हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नाइट स्टोरी ऑफ नाइट हॉरर चैनल में आपका स्वागत है। तो पहले जैसे ही आपका रियल बेसिस पर दो कहानियाँ जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं लाए हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारी पहली कहानी। और हमारी पहली कहानी जो है ये रामनिवास शर्मा जी ने हमें भेजी है, जो चूँकि ये पंजाब के रहने वाले हैं। और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं पंजाब के लुधियाना शहर में रहता हूँ। और पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी दूसरी थी, और अब मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। खैर, आते हैं अपनी कहानी पर। तो पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ मेरे 4 दोस्त थे। और ये कहानी जो है मेरे दोस्त के साथ घटी थी और उसकी फैमिली के साथ। तो मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता सकता। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं जो ये घटना घटी थी। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो आदमी था उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक में काफ़ी नाजुक स्थिति होने के कारण उसकी पत्नी नहीं बच पाई। डॉक्टर ने हालांकि बहुत से कोशिश किए, लेकिन वो कामयाब रहे। और जिसके कारण जो आदमी था या फिर जो मेरे साथ काम करता था उसने भी वो कंपनी छोड़ दी और बिजनेस करने लगा। तो बिजनेस के सिलसिले में वह कई विदेशों में जाने लगा और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। तो हुआ क्या कि मरने से पहले उस आदमी की जो पत्नी थी उसने अपनी क्रियाविधि के बारे में बताया था उसको, और उसी तरह विधि पूर्वक उसका जो अंतिम क्रिया जो कारण है वो कर दिया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई, जो औरत उसकी मरी थी। तो उस आदमी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें लंदन जाने के अपना इलाज करवाने के कहा। लंदन में डॉक्टर ने उसका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में कोई है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी थी। ये देख के वो आदमी जो था वो कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो हिल नहीं रही थी और उसे एक नज़र देखे जा रही थी। तो पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में जो दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की है, उसे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा को उसके प्रति प्यार देखकर पति तो घेलो ही हो गया। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उसका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरे नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी जब आँख खुली
तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हुआ ऐसा लगा उसको, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के ले जाने वाला कौन है। तो काफ़ी ध्यान से देखा और जिसे पता चला कि जो उसे उठा के ले जा रहा है कमरे से बाहर, उसकी मृत माँ ही थी। उसकी माता की आत्मा के आके ही सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का सार उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाया। तो 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी की आंखों से आंसू आ गए और अपनी ही पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया, तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उसके जीवन काल के दौरान था। इसके बाद वो अदृश्य हो गई और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो बताइएगा ये स्टोरी कैसी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए हमारी दूसरी जो कहानी है उसे सुनते हैं। तो हमारी दूसरी जो कहानी है ये गौतम जी ने हमें भेजी है और ये जो कहानी है ये एक औरत पर है। तो आइए इनकी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 21 वर्ष की सुमित की। इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर देख चुका था वो, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जीवन काल में शायद ही ऐसा देखता होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में से किसी एक के साथ ही होता है। और आज सुमित की उम्र पूरे 55 वर्ष की हो चुकी है और आज भी वो अपनी बचपन की उस डरावनी चीज़ों को याद करते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। ये बातें बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव एक पूजा में जाना था, जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहां जाना था। इसलिए मैंने शाम होने से पहले उस गांव के लिए रवाना हो गया। तो कुछ ही घंटों में वहां पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते रात के 2 बज गए। वहाँ रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा जब समाप्ति हो चुकी है तो मैं अपने घर ही लौट जाता। मैं उस वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पर चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री दिखी। मुझे लगा शायद ये भी उसी पूजा स्थल से आ रही होगी। तो मैंने देखा कि वो स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आया और मैंने इग्नोर किया, पर अचानक मुझे उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया था कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक अनजान बुरी शक्ति से हो चुका है और मुझे इससे बचना था। तो मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊँ। मैं तुरंत ही पक्की सड़कों पे आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो पक्की सड़कों पे नहीं आते। जैसे ही मैं पक्की सड़कों पे आया और तुरंत ही वो प्रेतात्मा जो थी मेरी नज़रों से ओझल हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में उसी सड़क पे मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफ़ी देर रहने के बाद भी वो वहाँ नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर ही चला था,
फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरे पैर तेज़ी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे भी देख रहा था कि कोई मेरे पीछे भी आ रहा है। तभी मेरे आगे एक मंदिर दिखी जो फूस की बनी हुई थी। मैं जल्दी उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि एक मूर्ति जो है जो अजीब सी आकार की बनी हुई है और उस पर पीले रंग की सिंदूर लगी हुई है। जिसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि यह मंदिर कोई ईश्वर की मंदिर नहीं बल्कि एक शैतान पूजने की जगह है। और इतनी देर में इस मंदिर में बैठा हुआ मुझे जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। डर से मेरे हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती उस आवाज़ को सुनता जा रहा था। मैं अपने गांव को अभी नहीं पहुंचा था और शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफ़ी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफ़ी देर उस शैतान के मंदिर में बैठा रहा जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो वहाँ से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई पर मानसिक क्षति ज़रूर हुई। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता था कि मेरे सपने में भी वही मंदिर ख्याल में आते थे और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया कि आखिर वो मंदिर वहाँ था कि नहीं। मुझे लगता है कि कोई फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और नहीं तो इस तरह की गलती आपके मौत के दरवाजे तक भी ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को उनको सपने में आके डराता है। तो ये स्टोरी थी हमारी दूसरी जो अमित जी पर थी। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के रोज़ आपको रियल स्टोरी मिलती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों।